भाई ताली बजाते रहे, यही के लोगों का सम्मान हो रहा है। श्री शिवराम मिश्रा जी, श्री शिवराम मिश्रा जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी अंक बहुत बड़े कार्यकर्ता और बहुत जबरदस्त नेता है। श्री प्रताप जी आए और आदेश गुप्ता जी भाई ताली बजाते रहो, यही के आपके भाइयों का सम्मान हो रहा और है। स्थानीय बस्ती के और ये प्रधान पहली बार हो रहा है भारतीय राजनीति में। इस स्थानीय अशोक प्रधान जी, जोरदार ताली अशोक प्रधान जी के लिए भी। अब मैं हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी का स्वागत। जोरदार तालियां जी, एक बार सभी जोरदार विजय सोलंकी जी स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष जी का। श्रीमती सरिता जिंदल जी क्षेत्रीय निगम पार्षद से निवेदन कि वो भी आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगी। यहाँ के स्थानीय मंडल अध्यक्ष रविकांत जौहरी जी, उनसे भी निवेदन है कि वो आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। प्रेम राय जो हमारे झुग्गी सेल के प्रमुख हैं, वो भी आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। अब मैं दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप जी का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। जिला के महामंत्री और इस झुग्गी सम्मान यात्रा के जिले के प्रमुख भाई मुकेश मिश्रा जी से वो दिनेश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाई यादराम जी से अनुरोध करता हूं कि वो दिनेश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं मंच के संचालन के लिए दिल्ली प्रदेश के महामंत्री भाई दिनेश प्रताप जी मंच का संचालन करें। एक बार जोरदार तालियों से दिनेश जी का अभिनंदन करें और आज इस विशाल जनसभा को संबोधित करें भाई दिनेश प्रताप जी। भारत माता के ये अध्यक्ष जी का आदेश है, यहाँ से प्लीज भारत माता के पीछे जो वो पीछे दिख नहीं रहा, श्री नरेंद्र मोदी। इनको भी नीचे करो ये थोड़ा, तो पीछे लोगों दिख नहीं रहा, ऑब्जेक्शन आ रहा है। जो लोग अपेक्षित नहीं है मंच पर, बार बार मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि जो लोग मंच पर अपेक्षित नहीं हैं, वो जिले के पदाधिकारी हो या हमारे प्रदेश के हो, कृपया मंच से नीचे उतर करके व्यवस्था में लगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आज 10वीं विधानसभा में झुग्गी सम्मान यात्रा करते हुए पहुंचे हैं और विकास नगर वार्ड में पहुंचे हैं। तो एक बार आप सभी जोरदार ताली बजा करके अध्यक्ष जी का अभिनंदन करें। जोरदार ताली है सत भाई, पीछे तक ताली बजनी चाहिए। विकासपुरी विधानसभा यहाँ के यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विजय सोलंकी जी, सरिता जिंदल जी, सुनील जिंदल जी, मेयर मुकेश सुरयान जी, हमारे उज्ज्वला योजना को देख रहे ब्रजेश राय जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, जिले के तीनों महामंत्री, हमारे इस व्यवस्था को देख रहे मुकेश मिश्रा जी, अचल शर्मा जी, रमेश चौखंडा जी, यहाँ रणधीर जी, हमारे प्रदेश के खेमचंद जी, सतपाल मलिक जी, नीतिका शर्मा जी, खेमचंद जी, तरुण यादव जी और हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष रवि जौहरी जी, प्रेमपाल जी, मैं सभी लोगों को और सामने जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं,
राकेश प्रजापति जी और सामने जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आपको मैं झुक करके प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपको वंदन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। अभी एक बार आप सभी बताएं कि कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। एक बार हाथ खड़ा कर करके दिखाएं। बहुत सुंदर। ये मुफ्त में वैक्सीन किसने दिलवाया है आपको? किसने? पीछे से आवाज नहीं आ रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। किसने दिलवाया है आपको फ्री में वैक्सीन? मोदी जी ने। और आज जब झुग्गियों के प्रवास में हम लोग घूम रहे थे, जिसकी लड़ाई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, झुग्गी के लोगों के सम्मान के, उनके स्वाभिमान के, उनका राशन कार्ड जो नहीं बन रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मोदी जी की जो योजना है, जो बिल्कुल किसान के लिए है, मजदूर के लिए है, झुग्गी में रहने वालों के लिए है, मजदूर के लिए है, नौजवान के लिए है, वंचित के लिए है, शोषित के लिए है, पीड़ित के लिए है, उन सभी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए और एक एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, अंत्योदय का जो दीनदयाल जी का सपना था वो सार्थक हो, उसको पहुंचाने के लिए दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी एक एक घर में एक एक लोगों से मिल करके उनका कुशल क्षेम पूछ करके और उनको मदद करने के लिए पूरी तरीके से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक बार जोरदार ताली अध्यक्ष जी के नाम पर आप लोग बजाइए। और अभी आपने देखा होगा कि अभी छठ की बात चली थी। यहाँ के भी जो पूर्वांचल के लोग हैं, जो निगम पार्षद हैं रणधीर जी, 3 बस लेकर के यहाँ से गए थे। प्रेम जी और जिला अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई थी। यहाँ से हमारा मोर्चा का अध्यक्ष भवेश झा, ये सभी लोग अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज से 15-20 दिन पहले केजरीवाल के घर पर, जब छठ की अनुमति केजरीवाल जी नहीं दे रहे थे, तो अध्यक्ष जी ने कड़ा संघर्ष किया और सरकार बाध्य होकर के कल केजरीवाल को घोषणा करना पड़ा कि अब दिल्ली में छठ होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। तो इसकी लड़ाई भी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष ने केजरीवाल के घर के सामने खड़ा होकर के ये लड़ाई लड़े हैं। इसलिए एक बार हम पूर्वांचल के लोग हैं, किसी का उधार नहीं रखते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वाभिमान जगाइए, ताकि फिर भी पूरा पूर्वांचल आपके साथ है। जब जब जरूरत होगा तो ये दिल्ली में हम केजरीवाल के तुगलकी फरमान को चलने नहीं देंगे। और जब आप विश्वास दिलाइएगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपका भाई, झुग्गी वालों का भाई, जो सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं, आदेश गुप्ता आपके साथ खड़े हैं और आपके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे, आपके पूजा की लड़ाई लड़ेंगे, आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। यही बताने के लिए हम आपके बीच में आए हुए हैं। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है, सिर्फ कहकर के पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था कि दिनेश जी, छठ हर हालत में दिल्ली में होना चाहिए। ये केजरीवाल प्रतिबंध लगा दिया है। आपको मैं आदेश देता हूं, आप प्रदर्शन की तैयारी कीजिए, मैं प्रदर्शन में उपस्थित रहूंगा। हमने आपके जिला अध्यक्ष जी को भी फोन किया, यहां सबको फोन किया और पूरे नजफगढ़ से पूर्वांचल के लोग गए
और अध्यक्ष जी वहां पर समय पर पहुंच करके बैरिकेड तोड़ने में भी रहे और बैरिकेड को जंप कर करके उस पर जाकर और प्रशासन को कहते भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार ताली आदेश गुप्ता जी के लिए। महामंत्री आदेश दिनेश प्रताप जी और जोरदार साउथ एमसीडी के महापौर मेरे मित्र भाई मुकेश सूर्यान जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई विजय सोलंकी जी, सरिता जिंदल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई रविकांत जौहरी जी और जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, भाई और बहनों, आज पहली बार आप ये भी जानते हैं जिनने लगातार इस कॉलोनी की काय पलटने का काम किया, इस क्षेत्र की काय करने का काम किया। ये देखिए 100 फुटा रोड, 100 फुटा रोड ये बनता भैया 40 साल से, किसने खुलाया बताओ? 100 फुटा रोड खुला तो मजा आया ना नहीं? एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई सी बात पर। दिल्ली का सबसे खूबसूरत शमशान घाट निगम बोध के घाट के बाद है तो हमारे यहाँ का। जब हमने मोर्चा संभाला मुर्दे के ऊपर भी बारिश गिरती थी, किसी पार्टी किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके भाई बहन ने ध्यान दिया, उसकी तकदीर बदली। एक एक सड़क, एक एक नाली हम आपके बीच में बनाते हैं, लगातार आपके बीच में रहते हैं। कल का एपिसोड पूरी दिल्ली ने देखा है। एकमात्र हम लोग हैं जो हमारी पार्टी जो अधिकारियों से भी लड़ जाती है, जो गरीब का सम्मान नहीं करेगा, हम किसी एमसीडी के अधिकारी का सम्मान नहीं करेंगे।
आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लेकिन लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमारी ऑटो टिप्पर क्या, कोरोना काल में हम लगातार लोग घरों में छुपे हुए थे और हम आपके बीच में हम सड़कों पर थे। सारे के सारे चौक, सारे के सारे नालियां गलियां बनवाने के काम हम करेंगे। आने वाले कल से उद्घाटन शुरू हो जाएंगे। काफी हद तक जी हमने काम किए और आप लोगों के आशीर्वाद से बाकी काम भी करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में यहाँ के हमारा मनोबल बढ़ाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में बातें बहुत है, लेकिन बहुतों को मन से गैस मिलनी है, साड़ियां मिलनी है, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी। दिन रात आप यहाँ इस वार्ड की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। अब आप जिनको सुनने के लिए आए हैं और झुग्गियों का सम्मान दिलाने के लिए, झुग्गी वासियों का सम्मान दिलाने के लिए, झुग्गी वासियों का भाई दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं। श्रीमान आदेश गुप्ता जी आए और आप सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। श्रीमान आदेश गुप्ता जी। थोड़ा सा आप लोग साइड में। धन्यवाद विजय सोलंकी जी। ये बच्चे भाई शोर नहीं मचाएंगे। अच्छे बच्चे कैसे कैसे शोर मचाने वाले। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं तेज है, तेज नहीं आ रही आवाज। हम लोग ये कृष्णा बस्ती है ना, कृष्णा बस्ती है ना, हम लोग लाहौर पाकिस्तान में तो नहीं है ना, नहीं है ना। कृष्णा बस्ती विकासपुरी विधानसभा। तो फिर भारत माता की जय इतने धीमे क्यों है? इसकी आवाज इतनी तेज गूंजनी चाहिए कि पाकिस्तान तक पहुंच जाए कि भारत के लोग जाग गए हैं, भारत के हमारे झुग्गीवासी भी जाग गए। पीछे तक भारत माता की। अभी बच्चे आवाज नहीं लगा रहे। अच्छा ये बताओ यहाँ पर कितने अभी बच्चे हैं? हाथ तो खड़ा करो। बच्चे कितने हैं? बच्चे ठीक ठाक हैं, ठीक है। एक नारा लगाएंगे। पहले बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। ये नारा लगाएंगे और कंपटीशन होगा अभी बच्चों और बड़ों में, ठीक है। जो नारा तेज लगाएगा उसके लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बड़ों लोगों को मौका देते हैं, वो पहले अपनी आजमाइश कर ले, उसके बाद बच्चे नारे लगाएंगे। जब बड़े नारे लगाएंगे तो बच्चे चुप रहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। बड़े लोगों की बारी है, हमारी माताओं बहनों भाइयों की। बोलिए भारत माता की। बड़े एक बार और लगाएंगे नारा, शायद कोई रह गया हो। भारत माता की। अब बच्चों की बारी है, बच्चे तैयार हो जाओ। बोलिए भारत माता की। एक बार और, ठीक है। बोलो भारत माता की। कौन जीता भाई? कौन जीता? बच्चे जीत गए। तो बच्चों के लिए सब लोग तालियां बजाइए। अब बच्चे आप लोग जीत गए हो, आराम से बैठ जाओ, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाओ। सबको स्लेट भी मिलेगा, सबको सांप सीढ़ी का खेल भी मिलेगा। आज ये शांत शांत बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बच्चों। आज ये कृष्णा बस्ती विकासपुरी विधानसभा में झुग्गी सम्मान यात्रा पहुंची है और यहाँ पर जिस गर्मजोशी के साथ आपने यहाँ पर स्वागत सम्मान किया है, मैं एक बार कहूंगा कि आप लोग अपने लिए भी
नारा लगाएं, जैसे हम कहते हैं भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, कृष्णा बस्ती की माताओं की, कृष्णा बस्ती की बहनों की, कृष्णा बस्ती के भाइयों की, कृष्णा बस्ती के बच्चों की। अच्छा, आज यहाँ सम्मान यात्रा में उपस्थित हमारे बीच में पार्टी के महामंत्री जो भी छठी मैया के बारे में आपको बता रहे थे, दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे यहाँ के मेयर मुकेश सूर्यान जी, जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी जी और पूर्व मेयर योगेंद्र चंदोलिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे डिप्टी मेयर पवन शर्मा जी, यहाँ की निगम पार्षद और अपॉइंटमेंट कमेटी की चेयरपर्सन सरिता जिंदल जी, यहाँ उपस्थित हमारी एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन नीतिका शर्मा जी, यहाँ उपस्थित निगम पार्षद रणधीर जी, हमारे जोन के चेयरमैन सत्यपाल मलिक जी, तरुण यादव जी और हमारे जिले के महामंत्री रमेश सोखंदा जी, मुकेश मिश्रा जी, अचल शर्मा जी और हमारे युवा मोर्चा पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे इस एलपीजी जो उज्ज्वला योजना है उसके प्रमुख ब्रजेश राय जी, प्रदेश के प्रवक्ता और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे कृष्णा बस्ती के भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, मैं आपको आज आपके बीच में झुग्गी सम्मान यात्रा लेकर आया हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मेरे दोस्त मिले और वो मेरे से कहने लगे कि आप तो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली देश का दिल है। मैंने कहा दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली दिल वालों की भी है। सब लोग जानते हैं कि दिल जब धड़कता है तभी शरीर स्वस्थ रहता है। जिस दिन दिल धड़कना बंद हो जाता है उस दिन इंसान काम नहीं कर पाता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और लोग कह रहे हैं कि दिल्ली देश का दिल है, तो मैंने उनसे कहा कि दिल्ली देश का दिल है, लेकिन दिल्ली का दिल अगर कहीं है तो वो कृष्णा बस्ती में है। विकासपुरी विधानसभा के अंदर कृष्णा बस्ती है। ऐसी दिल्ली के अंदर 700 से ज्यादा बस्तियां हैं। जहां दिल्ली का दिल बसता है, जहां पर अगर कृष्णा बस्ती जैसी बस्तियों के कोई हमारा भाई, कोई बहन, कोई माँ और कोई हमारा साथी अगर वो बीमार होता है तो दिल्ली धड़कना बंद हो जाती है। दिल्ली की फैक्ट्रियों में हो जाता है। दिल्ली के मॉल, दिल्ली की चमक फीकी पड़ जाती है। सड़कों पर, चौक चौराहों पर, मॉल्स में, शोरूम में, कोठियों में काम नहीं होता है या बंद हो जाता है। मैं आपको कृष्णा बस्ती के माताओं, बहनों, भाइयों के बीच आया हूं आपके सम्मान की खातिर। ऐसे जो मेहनतकश, ईमानदार, परिश्रम से अभाव में रहते हुए दिल्ली को चमक देते हैं, दिल्ली को विकास देते हैं, ऐसे झुग्गी वासियों के सम्मान की खातिर आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच मैदान में आया है। ये बात मैं आपके बीच कहने आया हूं। कृष्णा बस्ती के भाइयों बहनों, हम इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का काम करने आए। आपको पता है मोदी जी गरीबी में पले बड़े हैं। मोदी जी ने गरीबी देखी है।
कहते हैं जाके परे न पीर जाके फटे न विवाई वो पीर पर आई। मोदी जी ने गरीबी को नजदीक से देखा है और इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले देश की सबसे बड़ी पंचायत में वो जब संसद में गए, उन्होंने संसद की डेयरी पर माथ टेक कर कहा कि हमारी सरकार देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी। देश में झुग्गीवासी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ों के लिए समर्पित सरकार होगी। उन्होंने नहीं कहा हम अमीरों के लिए आए हैं, उन्होंने कहा देश की आजादी के 70 साल के बाद भी जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी हमारी है। उनके संदेश को लेकर उन्होंने जिस समय उज्ज्वला योजना शुरू की, देश में 8 करोड़ से ज्यादा बहनों को उज्ज्वला योजना मिली है। उज्ज्वला योजना में एक गैस का कनेक्शन, एक गैस का सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा जिनके पास नहीं है, मोदी जी के द्वारा बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। ये झुग्गी सम्मान यात्रा का उद्देश्य है। इसलिए हम आए हैं कि मोदी जी तो गरीबों के मसीहा हैं। वो हर झुग्गीवासी के पास सिलेंडर, उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन और चूल्हा देना चाहते हैं। उस योजना को लेकर आपके पास आए हैं। उन्हें पता है कि गरीब का दर्द क्या है। मुझे अभी सुनील जिंदल जी बता रहे थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत सारे भाई रहते हैं, यहाँ तमिलनाडु के लोग रहते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के हमारे साथी रहते हैं। ये तो कृष्णा बस्ती तो भारत का नक्शा हो गया है, भारत का प्रतिरूप हो गया है। पूरा भारत कृष्णा बस्ती जैसी दिल्ली की, हमारी केरल और राजस्थान के लोग भी रहते हैं। ये तो कृष्णा बस्ती तो हिंदुस्तान का आईना हो गया है। और मोदी जी ने कहा है कि हम पूरे देश के 130 करोड़ की हम आपके बीच आए हैं। मैं आप कोई भी हमारा बाहर यूपी, बिहार, आसाम, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल से कोई आता है तो उसको अपने रोजगार की चिंता होती है। वो चाहता है दिल्ली में आकर अपना रोजगार करे और रोजगार कोई नौकरी करता है, कोई रेहड़ी पटरी लगाता है। रेहड़ी पटरी जब लगाने के लिए चलता है तो जेब में पैसे नहीं होते हैं तो वो साहूकार के पास जाता है और साहूकार उसको 5,000 रुपए देके आजादपुर जैसी सब्जी मंडियों में जब सब्जी खरीदने जाते हैं, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं, जो ख्याला की सब्जी मंडी में जाते हैं, उनको साहूकार कहता है ये 5,000 रुपए लो और रात तक, शाम तक 7,000 रुपए करके दे देना। 2-2, 3-3 हजार रुपए, इतना महंगा ब्याज, और गरीब आदमी मजबूर होता है। मोदी जी ने गरीबों का दर्द समझा है और उन्होंने कहा है पीएम स्वनिधि योजना में हर रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपए का लोन और 1 साल तक कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये मोदी जी ने गरीबों के लिए, झुग्गीवासियों के लिए किया है। बहुत कुछ काम किए। एक ई श्रम कार्ड है। ई श्रम कार्ड को ध्यान से सुनना। हमारी माताएं, बहनें, कोई भी कहीं काम करता है, किसी के घर में काम करता है, किसी की फैक्ट्री में, किसी की दुकान में, किसी के शोरूम में, कोई हमारा भाई जो कोई कारपेंटर है, पेंटर है, मेसन है, मिस्त्री है, मजदूर है, कोई हमारा भाई नाई, मोची
या कोई भी काम करता है जो मेहनत कश काम है, उसके लिए मोदी जी ने कहा चिंता करने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको एक श्रम कार्ड मिलेगा। और वो श्रम कार्ड के फायदे सुनेंगे। इतिहास के अंदर जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आज तक किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं लाए। उस योजना के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा, अगर वो योजना कोई हमारी बहन माँ बहन लेती है तो उसको सिलाई मशीन मुफ्त दी जाएगी। अगर कोई भाई लेता है तो उसको मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। और अगर वहां उनके बच्चे हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी, इलाज मिलेगा। ई श्रम कार्ड के ये फायदे मोदी सरकार के द्वारा आप तक पहुंच रहे हैं। ये संदेश देने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं जानता हूं, मैं अभी आज 10वीं विधानसभा है, इससे पहले 9 विधानसभाओं में गया हूं। वहां पर हालात देखे, जिस तरह के हालात हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो आम आदमी गरीब आदमी की बात करते थे, आपने नाम भी जानते होंगे, वो मुख्यमंत्री जी, वो कहते थे बड़े मासूमियत से कि हम तो आम आदमी और गरीब आदमी की बात करते हैं। हम जब सरकार में आएंगे, हम जब विधायक बनेंगे, हमारे विधायक होंगे और हमारे मंत्री होंगे और हमारी सरकार होगी, तो हम ना लेंगे गाड़ी, ना लेंगे बंगला और ना लेंगे सुरक्षा, क्योंकि हम तो गरीब और आम आदमी की बात करते हैं। ये उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। और जब वो मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, उनके विधायक बने, तो उन्होंने गाड़ी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, सुरक्षा भी ले ली। चलिए तीनों ले लिए, ठीक है, लेकिन अब उन्होंने एक नया कारनामा करके दिखाया है। वो उसके ऊपर 10 करोड़ की लागत से, बच्चों शांत रहो, 10 करोड़ की लागत, 10 करोड़ की गिनती है ना, 1, 2 लाख, 3 लाख नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 100 तक गिनती गिनोगे तो 1 करोड़ होगा, और उसके बाद फिर 100 तक गिनोगे तो 2 करोड़ होगा। ऐसे 10 करोड़, कितने? 10 करोड़ कितने बताइए, कितने? 10 करोड़ की लागत से वो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं, और फिर उसमें साफ पानी भरा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कोठी बनाई, बंगला लिया, साफ पानी भरेंगे। मैं आपसे कृष्णा बस्ती के भाई बहनों से पूछना चाहता हूं कि आपको साफ पानी नसीब हो रहा है क्या? आपको साफ पानी मिल रहा है क्या? वो हमारी पीछे बहनें हैं, माताएं हैं, उनको मिल रहा है साफ पानी, मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है साफ पानी? आपको मिल रहा है इधर ये बाईं साइड में आपको मिल रहा है साफ पानी? कहीं नहीं, किसी को साफ पानी नहीं। 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल और मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आम आदमी गरीब आदमी की बात करने वाले एक गरीबों की पीठ में छुरा भोंक कर केजरीवाल को उनके इस अन्याय की, जो आपके खिलाफ अन्याय किया है आपके लिए, उस अन्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, आपको अधिकार दिलाने के लिए, आपके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज कृष्णा बस्ती विकासपुरी विधानसभा में आपका भाई आदेश गुप्ता आया है, ये बताने के लिए आया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम आएंगे तो सबको राशन देंगे। अरे राशन को क्या देंगे? राशन तो मोदी जी दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। उनसे तो सिर्फ ये कहा गया था कि आप राशन कार्ड बना दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कृष्णा बस्ती की माताओं बहनों भाइयों से, आपको नया राशन कार्ड बना कि नहीं बना? नया राशन कार्ड बन रहा है आपका? नहीं बन रहा?
ये जो आपको राशन कार्ड बनाने की लड़ाई है, आपके न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके बीच मैदान में आई है। ये कृष्णा बस्ती के वासियों को बताना चाहता हूं। मैं अभी कल जिस विधानसभा में था, क्या नाम था, मॉडल टाउन विधानसभा, वहां पर एक संगम पार्क है और पहले वो एचएमबी थी कॉलोनी, सिगरेट वाला बाग है। मैंने वहां पर एक बहन से पूछा, वो पानी की लाइन में खड़ी थी, बोले ये हमें कार्ड मिला है दिल्ली जल बोर्ड का, बोले 100 रुपए का 200 रुपए का पानी एक आपको 10 लीटर मिलेगा पीने के लिए और 15 दिन में वो 200 रुपए खत्म हो जाएंगे। ये हालात दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में है। जो केजरीवाल कहते थे पानी माफ और बिजली हाफ, यही कहते थे ना, यही कहते थे बिजली हाफ और पानी माफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके बिजली के बिल आ रहे हैं ना, 200 रुपए का आ रहा है, 200 रुपए का बिल आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 1000 रुपए का जिनका बिल आ रहा है वो हाथ खड़ा करिए। 1000 रुपए वाले, 1000 रुपए, ये कहते हैं हमने तो झुग्गी वालों को बिजली 200 रुपए दे दिए। मैं अपने मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, जरा उधर भी देखिए, जिनका बिल 2000 रुपए 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है वो हाथ खड़ा करिए। जिनका 1000 रुपए से ज्यादा आ रहा है, ये असलियत है। दिल्ली के गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने प्रचार में लुटा रहे हैं। इस असलियत को बताने के लिए, आपके न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच में आया है, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे साथी हैं, चाहे वो गंदा पानी आ रहा हो, चाहे वो पानी की निकासी नहीं हो, या फिर बिजली की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, या फिर राशन कार्ड की समस्या हो, आपके हक की, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने यह ठान लिया है कि दिल्ली से ये झूठी सरकार, ये झूठे मुख्यमंत्री का पर्दाफाश करना है कि जो उन्होंने झूठ बोला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, माताओं बहनों, कृष्णा बस्ती की बहनों माताओं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अभी ये मुख्यमंत्री जी गोवा गए थे, उत्तराखंड में गए थे, पंजाब में गए थे और कह दिया कि हम तो अभी दिल्ली के अंदर बेरोजगार हैं। जो लोग जिनके पास कोई रोजगार नहीं, उनको 10,000 रुपए दे रहे महीने, इसलिए हम उत्तराखंड में भी देंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड में भी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कृष्णा बस्ती में किसी भी बेरोजगार भाई बहन को क्या दिल्ली सरकार ने भत्ता दिया? कोई दिया? 10,000 रुपए महीना दिल्ली सरकार ने दिया? नहीं दिया। ये सच्चाई, असलियत आपको बताने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। उन्होंने कहा हम कोरोना में जो गरीब किराएदार हैं, उनको जो किराया नहीं चुका सकते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनको हम किराया देंगे। आप बताइए यहाँ कितने लोगों को किराया मिला? केजरीवाल साहब ने कितने लोगों को किराया दिया? नहीं दिया। ये झूठ, एक एक झूठ, यानी पूरी सरकार झूठ की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके हाथ के इशारे बता रहे हैं कि केजरीवाल, अगर झूठ में कोई डिग्री मिलती हो तो केजरीवाल को पीएचडी मिलनी चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं, ये सच्चाई है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम करते हैं वो गरीबों तक पहुंचाने के लिए करते हैं। 18-18 घंटे काम करके गरीबों तक वो योजना पहुंचे। इसीलिए देखो हमारी बहन जी खड़ी है,
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 100 सिलेंडर 100 कनेक्शन यहाँ दिए जाएंगे और जिसको पास नहीं है वो फिर भी ले सकता है, अप्लाई करके ले सकता है। जो हमारे भाई बहन 10,000 रुपए का लोन जिन्होंने अप्लाई किया उनको मिलेगा, जिनको जरूरत है वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई को समझने की जरूरत है और इसीलिए आज जो हमारे कृष्णा बस्ती झुग्गी में रहने वाले भाई बहन जो मेहनत से कमाते खाते हैं, किसी के आश्रित नहीं है, सम्मान और स्वाभिमान के साथ वो जीना चाहते हैं, उनके नागरिक सुविधाओं के अधिकार के लिए और उनके यहाँ पर जो अच्छा टैलेंट है उसको सम्मान दिलाने के लिए आज झुग्गी सम्मान यात्रा आपके बीच आई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं एक अंत में कहना चाहता हूं कि आप झूठ और सच के अंदर फर्क कर लीजिए। झूठ और सच के अंदर अंतर आपको पता हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। मैं आने वाले दिनों के अंदर मैंने विजय सोलंकी जी और सुनील जिंदल जी से कहा है कि यहाँ पर एक झुग्गी सेवा केंद्र, नमो झुग्गी सेवा केंद्र खोलेंगे और आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। ये झुग्गी सम्मान यात्रा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत की। कौन है? एक मिनट बहन जी, आओ ऊपर आओ। बहन जी क्या नाम है आपका? क्या नाम? आशा नाम पिलाया कृष्णा बस्ती में रहती। देखो, मैं अभी जो बात कह रहा वो सच साबित हो गई। ये आशा बहन जी हैं, इनका ये बिल है, ये 45,800 रुपए का बिल आया है। ये हालात दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने, केजरीवाल जी ने गरीब आदमी की जेब को लूटने का काम, धोखा देने का काम कर रहे। ये वही मुख्यमंत्री कहते थे पानी बिजली हाफ और पानी माफ। बिजली भी हाफ नहीं है, पानी भी माफ नहीं है, पानी आ नहीं रहा है। ये समस्या है और इस संघर्ष की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। अब उज्ज्वला योजना के तहत इंडियन ऑयल के गौरव जी आए, राकेश प्रजापति जी आए और इंडियन ऑयल की जो लाभार्थी बहनें हैं उनको अव्यवस्था ना करे। थोड़ा सा अरे भैया उधर बनमाला बहन जी आए और अपना उज्ज्वला का सिलेंडर लें अध्यक्ष जी के हाथों से। एक बार जो पीछे हट जाइए, यादराम जी जो पीछे हट जाइए। जो बनमाला इंडियन ऑयल का गैस, इंडियन ऑयल का सिलेंडर अध्यक्ष जी के हाथों से। थोड़ा पीछे हट जाइए। जो नेहा इंडियन ऑयल से, नेहा इंडियन ऑयल का सिलेंडर बहन नेहा को अध्यक्ष जी के हाथों थोड़ा बात करिए। आप इधर चलेगा, आप इधर चलेगा, इधर का नेहा आप
पिंक पिंकी 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 पूजा 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 गौरी गौरी मोदी जी गौरी गौरी प्रिया यादव प्रिया यादव प्रिया यादव प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के हाथों उज्ज्वला का सिलेंडर लेते हुए प्रिया यादव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला नाम मोनिका मोनिका आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष के हाथों मोनिका यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उज्ज्वला योजना के तहत मोनिका उज्ज्वला का सिलेंडर ग्रहण कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। गीता गीता देवी गीता देवी गीता देवी को प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अपने हाथों से उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन देते हुए गीतू बहन जी आए और प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के हाथों से उज्ज्वला का गीतू के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। गीतू आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से उज्ज्वला का सिलेंडर लेते हुए तालियां बजती रहनी चाहिए। अभी कंचन देवी बीपीसीएल अभी भारत पेट्रोलियम के बीपीसीएल के अधिकारी जो भी मंच पर हैं, बीपीसीएल सुनीता बीपीसीएल से सुनीता यार ये चल रहा है, लाइव चल रहा है। सुनीता बीपीसीएल का सुनीता बीपीसीएल का अब जिस तरफ आ जाते हैं बीपीसीएल अगली ज्योति ये बीपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ तो वो तो यार मैं समझ, मेरे को पता है यार, ज्योति भाई जितना मर्जी जूम कर लो वो कैमरा आएगा ही आएगा। ज्योति फ्रंट पेज करो।
अन्नू भाई मैंने सामने निकल जाओ, सामने निकल। अन्नू साइड हो जाओ, मैं हो जाता हूँ। भाई ये पिए ने बोलते अन्नू। कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरे बोलने से क्या होगा। एक मिनट कनिका कनिका